हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पढ़ चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा है ना के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। यानी क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो लंबा है, प्रमेय का प्रयोग करना है इसमें। एक त्रिभुज है, कह रहा है कि एक त्रिभुज लेना है, ए बी सी। त्रिभुज के माध्यम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु लेना है। इसमें कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु लेना है, जिसका हम नाम डी दे देते हैं। और ये कह रहा है कि उस दूसरी भुजा के समानांतर, इसका मध्य बिंदु हो गया ये भी का, आई दूसरी भुजा के समानांतर, इसके समानांतर तीसरी भुजा पर जाके मिल रही है। तो क्या ये तीसरी भुजा जो पर मिल रही है ई बिंदु, ये समान दो भाग में बंट रहा है कि नहीं? यही कह रहा है कि यह तीसरी रेखा को, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें किसी एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी का समानांतर तीसरी को जा करके कट रही है, वो उसका मध्य बिंदु होगा कि नहीं? यह इसे समान दो भाग में बांट रहा है कि नहीं? बहुत आसान है। तो इसका हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको दिया है कि डी एसी का, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ। फिर डी समानांतर बी सी दिया हुआ, बस यही दिया। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध कीजिए कि इसमें भी अब ये बिंदु ई जो है आपका, ई एसी का मध्य बिंदु होगा, बस यही। ये दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है कि ये भी का मध्य बिंदु है, तो ई मध्य बिंदु होगा कि नहीं साबित करना। और इसमें ये भी दिया है कि डी समानांतर बी सी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये ए इसी के बराबर है कि नहीं, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अर्थात ये साबित करना है ए ई बराबर ई सी होगा कि नहीं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। जब ये मध्य बिंदु कह रहा है साबित करेंगे तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। जैसे ही भुजा बराबर हो जाएगा तो ये बिंदु मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अब प्रमाणित करते हैं इसको। प्रमाण में हम चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है कि डी दिया है आपका ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, डी ए बी का मध्य बिंदु है। जैसे ही मध्य बिंदु बोल रहा है तो इसमें ए बी के बराबर डी भी हो जाएगा। जब ये मध्य बिंदु बोल रहा है तो ये दोनों आपस में भुजा बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे उसको ए डी, अर्थात ए डी बराबर आपका कत हो जाएगा डी बी। इसको हम, इसका जरूरी पड़ेगा, इसे समीकरण 1 ले लेंगे इसको, ठीक है। और कुछ दिया है उसके अनुसार चलेंगे। इसी त्रिभुज में डी समानांतर बीसी भी दिया है, डी समानांतर, जब बीसी दिया है तो हम थेल्स पर में लगा सकते हैं। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा का समानांतर दूसरी भुजा दे तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं थेल्स पर में। तो लिखेंगे आप थेल्स पर में, थेल्स पर में से भुजाओं का अनुपात, जब समानांतर है तो भुजाओं का अनुपात ए डी बटा डी बी, लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर में ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि समीकरण 1 से ए डी बराबर डी बी है,
एडी की जगह डीबी रख सकते हैं, चाहे डीबी की जगह एडी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एडी बटा एडी रख, अब एडी लिख दिए तो डीबी की जगह एडी ही रख दीजिए, बराबर ए ई अब बटा ई सी। ई काम हुआ है आपका समीकरण 1 से। यहाँ एडी एडी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा ए ई बटा ई सी। अब 1 बराबर में तो 3 भाई गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए ई बराबर ई सी। यही लाना था साबित करके, देख लीजिए ए ई बराबर ई सी। जब ए ई बराबर ई सी आ गया तो हम कह सकते हैं कि आपका ई बिंदु ई जो है एसी का मध्य बिंदु होगा। बस यही प्रूव करना था, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन 12 है और हल तो बहुत छोटा है। थैंक यू।